अब हम लोग पढ़ने जा रहे ग्रंथि। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसका, बहुत सारा चीज समझ में आएगा। ग्रंथि, पहले हम बात करेंगे ग्रंथि कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बाद बात करेंगे ग्रंथि की संरचना, उसके बाद बात करेंगे बाह्य जनेंद्रिय में आता है सीसन पेनिस। ठीक है, एक एक करके बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। पहले संरचना बनाते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का मिल जाएगा, दूसरा तीसरा पेज में मिल जाएगा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, चलो ध्यान से समझना एक एक चीज। देखो कल भी बताए थे, ये चीज बता चुके हैं, लेकिन संरचना बताएंगे तभी समझ में आएगा। इधर से भी आएगा, एक ही संरचना समझ में आ जाएगा ना। चलो आराम से समझना आप। ठीक है, देखो हम लोग विरसन पढ़ चुके हैं, हम लोग विरसन पढ़ चुके हैं, ये पोर्शन पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, ये विरसन से एक संरचना निकलता है, इधर से भी आएगा, तो छोटा डायग्राम बनाए ना इसलिए सब मतलब घिचपिच हो जाएगा, समझ में आए कि नहीं, इसलिए एक एक से समझ लेना सब चीज। ठीक है, बताओ इसको हम लोग क्या बोले थे, ये संरचना को जो विरसन कोष से निकल करके जा रहा है इसको हम लोग बोले थे क्या, शुक्रवाहक। ये को क्या लेकर के जा रहा है, शुक्राणु को। यहाँ जो शुक्राणु बना था ये शुक्राणु ये लेकर के जा रहा है कौन, ये शुक्रवाहक। कहां जाकर के खुल रहा है, मूत्राशय में। ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है मूत्राशय, ये रीजन है मूत्राशय, ये है मूत्राशय। ध्यान से समझते जाना। यहां पर ऊपर नलिका जुड़ा हुआ रहता है, इस नलिका को हम लोग बोलते हैं मूत्र नालिका। जो किससे जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है किडनी से। समझ में आ गया बात यहां तक, मतलब किडनी से आएगा यूरिन, ठीक है, मूत्र आएगा, समझ में आ गया बात। और इधर से क्या आएगा, इधर से शुक्राणु आएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना है, एक एक करके। अब हम पढ़ रहे हैं तीन ग्रंथि। तीन ग्रंथि पाया जाता है नर जन्म तंत्र में, तीन प्रकार का ग्रंथि मिलता है। ठीक है, एक ग्रंथि का नाम है शुक्राशय ग्रंथि, यहां पे नाम लिख देते हैं। पहला ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि, पहला ग्रंथि का नाम है शुक्राशय। शुक्राशय ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि मिलता है, सुन लो ध्यान से, दूसरा ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ध्यान से समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जो है वो बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर बल्बो यूरिथ्रल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर बल्बो यूरिथ्रल। तीन प्रकार का ग्रंथि मिलता है नर जनन तंत्र में। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। ठीक है, पहला ग्रंथि शुक्राशय ग्रंथि, दूसरा ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा ग्रंथि कॉपर बल्बो यूरिथ्रल। तीन प्रकार का ग्रंथि कहां कहां पाया जाता है, लोकेशन समझते जाना, लोकेशन समझते जाना। पहला ग्रंथि
मूत्राशय के आधार भाग में पाया जाता है, मूत्राशय के आधार भाग में। ठीक है, ये मूत्राशय पूरा यहां से यहां तक, तो ये इसका आधार नीचे वाला भाग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि कहां पाया जाता है? समझ में आ गया? मूत्राशय के आधार भाग में। ये है शुक्राशय ग्रंथि। ये ग्रंथि कौन सा है? शुक्राशय। ध्यान से समझ, पहले लोकेशन समझ लो, काम अपने आप समझ में आ जाएगा। ये है शुक्राशय ग्रंथि। ये शुक्राशय ग्रंथि जो होता है वो एक जोड़ी पाया जाता है। कितना? एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब कितना? 2। शुक्राशय ग्रंथि कितना पाया जाता है? 2। ये है शुक्राशय ग्रंथि जो कि कितना मिलता है? एक जोड़ी। एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब 2। एक इधर से लगा हुआ, एक इधर से लगा हुआ। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझो कि ये 2 ग्रंथि कहां पाया जाता है, ये 2 ग्रंथि कहां मिलता है। ठीक है, तो देखो ये जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग के ऊपर ये एक संरचना रहता है। ये क्या रहता है? एक संरचना। और इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं इसको? सीसन। इसको हम लोग बोलते हैं सीसन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेनिस। क्या बोलते हैं इसको? पेनिस, सीसन। सीसन के अंदर होता है मूत्र मार्ग। यही द्वार है क्या? मूत्र मार्ग। ये कौन सा है? मूत्र मार्ग। इससे मूत्र भी आएगा और इससे शुक्राणु भी आएगा। दोनों चीज आता है। समझ में आया बात? इसमें मूत्र भी आ रहा है, ये नलिका से क्या आ रहा है? मूत्र, किडनी से होते हुए, और ये विरसन से जो शुक्र वाहक आया वो क्या लेकर के आया? और शुक्राणु को। नर में एक ही जगह से दोनों चीज निकलता है। समझ में आया बात? शुक्राणु भी और साथ साथ मूत्र भी। नर का एक ही जगह होता है जबकि मादा का अलग अलग होता है, और मादा के संरचना में बताएंगे। अब ध्यान से समझो, ये जो सीसन है, ये जो सीसन है, ये सीसन 3 भाग में बटा रहता है। कितने भाग में? 3 भाग में। ये पहला भाग, ये पहला भाग, ये छोटा सा होता है दूसरा भाग। ठीक है, ये 1 भाग, 2 भाग, और ये लंबा सा हो गया 3 भाग। कितने भाग में बटा हुआ? 3 भाग में। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। क्या बोला जाता है? प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। इसका नाम रखा गया है, इसका प्रोस्टेट। देखो लिखा हुआ भी है, देखो लिखा हुआ प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। ये मूत्राशय था। ये क्या था? मूत्राशय। पहला भाग को बोलते हैं प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। ठीक है, दूसरा भाग जो छोटा सा है, जो छोटा सा भाग है, इसको बोलते हैं झिल्लीमय मूत्र मार्ग। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? झिल्लीमय मूत्र मार्ग। इसको बोलते हैं झिल्लीमय मूत्र मार्ग। और जो बड़ा सा भाग है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं सीसनीय मूत्र मार्ग। इसको क्या नाम दिया गया? सीसनीय मूत्र मार्ग। तो बताओ कितना भाग हुआ? अरे कितना भाग हुआ? 3 भाग हुआ। किसका 3 भाग हुआ? बाह्य जनेंद्रिय का, मतलब सीसन का। सीसन कितने भाग में बटा रहता है? 3 भाग में। ठीक है, ये पहला भाग प्रोस्टेट मूत्र मार्ग, दूसरा भाग झिल्लीमय मूत्र मार्ग, तीसरा भाग सीसनीय मूत्र मार्ग। क्लियर है? ध्यान से समझना। अब आगे ये कौन सा ग्रंथि था? अरे ये जो रेड कलर का था, ये कौन सा ग्रंथि था? ये ग्रंथि का नाम है शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि नर जनन तंत्र में, सबसे बड़ी ग्रंथि शुक्राशय ग्रंथि होता है। नर जनन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि शुक्राशय ग्रंथि होता है। ठीक है, दूसरा ग्रंथि जो मिलेगा, ध्यान से समझना, दूसरा ग्रंथि क्या नाम है? प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है प्रोस्टेट मूत्र मार्ग में।
किसमें पाया जाता है? प्रोस्टेट मूत्र मार्ग में। तो यहां पर ये प्रोस्टेट मूत्र मार्ग दिखा, इसी में पाया जाता है एक ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहीं पे ये सुन लो ध्यान से, ये एक होता है, जोड़ी नहीं, एक होता है। समझो ध्यान से कैसे। मान लो ये सीसन है, मान लो ये सीसन है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। समझ में आया बात? अरे दिख रहा है, ये इस प्रकार से घुमा हुआ, मतलब इस प्रकार से घुमा हुआ, तो ये पोर्शन यहां से इधर से दिखेगा और ये पोर्शन इधर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बताओ कितना होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि कितना पाया जाता है? एक जोड़ी नहीं, एक पाया जाता है। कॉपर ग्रंथि जो कि पाया जाता है किसमें? झिल्लीमय मूत्र मार्ग में। झिल्लीमय मूत्र मार्ग में क्या पाया जाता है? कॉपर ग्रंथि। ये होता है 2। कलर चेंज कर दे सबका क्या? ये है तुम्हारा, इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, और इस ग्रंथि का नाम है, इस ग्रंथि का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रंथि का नाम क्या? कॉपर बल्बोइरेथ्रल। तो इस ग्रंथि का नाम प्रोस्टेट मूत्र मार्ग में कौन सा ग्रंथि मिलता है? अरे कौन सा ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब बताओ कि झिल्लीमय मूत्र मार्ग में कौन सा ग्रंथि मिल रहा है? कॉपर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि पाया जाता है। तो तीनों का लोकेशन समझ में आ गया, कहां कहां मिलता है ये चीज समझ में आ गया, कहां कहां पाया जाता है ये चीज समझ में आया कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से एकदम बढ़िया समझो, पहले कोई जल्दबाजी नहीं हमको। ये है बाबू नर जनन तंत्र। ये क्या है? नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र में ये था विरसन, ठीक है? विरसन का आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं, शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ वो भी पढ़ चुके हैं। यहां से निकल करके शुक्रवाहक से शुक्राणु किसमें आएगा? मूत्राशय में। किसमें आएगा? मूत्राशय में। मूत्राशय में शुक्राणु भी आ रहा है, और मूत्राशय में मूत्र नलिका से मूत्र भी आ रहा है, दोनों चीज। इसका एक कॉमन पथ होता है, और इस पथ को हम लोग बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं इसको? सीसन। इससे शुक्राणु भी निकलेगा और इससे साथ साथ मूत्र भी निकलेगा, मतलब ये कॉमन पथ है, नर में होता है, ठीक है? जबकि मादा में 2 अलग अलग पथ होता है, बताएंगे आगे मादा वाला चीज में, मादा का जब पढ़ना है तब। सुनो ध्यान से। अब ये जो है, सुनो ध्यान से, ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्राशय। मूत्राशय के आधार में, मूत्राशय के आधार में नीचे क्या कौन सा ग्रंथि मिलता है? शुक्राशय ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? शुक्राशय ग्रंथि पाया जाता है, जो कि नर जनन तंत्र का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। नर जनन तंत्र का सबसे बड़ी ग्रंथि शुक्राशय ग्रंथि होता है, ठीक है? क्या करेगा बताएंगे अभी केवल लोकेशन। उसके बाद हम बताएं कि ये जो सीसन होता है, जिसको बोलते हैं बाह्य जनेंद्रीय, सीसन को क्या बोलते हैं? बाह्य जनेंद्रीय। ये जो सीसन होता है, ये 3 भागों में बटा रहता है। कितने भाग में? 3 भाग में। जो आधार से जो टच किया हुआ रहता है सीसन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। क्या नाम दिया गया? प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें ग्रंथि मिलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसी के नाम पर रखा गया। देखो प्रोस्टेट आया कि नहीं? प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। दूसरा भाग जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? झिल्लीमय मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? झिल्लीमय मूत्र मार्ग। इसमें ग्रंथि मिलता है क्या? कॉपर बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि पाया जाता है, छोटा सा। सबसे बड़ा ग्रंथि सुन लो ध्यान से, सबसे बड़ा ग्रंथि शुक्राशय और सबसे छोटा ग्रंथि कॉपर बल्बोइरेथ्रल होता है। क्लियर हो गया? समझ में आया बात? और ये भाग जो बड़ा वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं सीसनीय मूत्र मार्ग। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक चलो अब फोकस करो एक एक करके। पहला ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, शुक्राशय ग्रंथि। किसके बारे में? शुक्राशय ग्रंथि। हेडिंग डालो, शुक्राशय ग्रंथि। पहला ग्रंथि है शुक्राशय। शुक्राशय देखो लिखा हुआ है यहां पर, दिखा, शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो इसको। इसको बोलते हैं सेमिनल, सेमिनल वेसिकल,
पहला शुक्राशय ग्रंथि, आराम से समझना। देखो इधर समझो, आप फोकस करो इधर। इधर से आ रहा है शुक्राणु, अरे इस नलिका से आ रहा है क्या? शुक्राणु। कौन लेकर के आ रहा है? शुक्रवाहक लेकर के आया। अब इधर शुक्राशय ग्रंथि से एक नलिका निकलता है, ये एक नलिका है। किससे निकला? अरे किससे निकला? शुक्राशय ग्रंथि से ये नलिका निकला। और ये नलिका, सुन लो ध्यान से, ये नलिका शुक्रवाहक से जाकर के क्या होगा? जुड़ जाएगा। शुक्रवाहक से क्या हो गया? ये जुड़ गया। अरे जुड़ा, अरे जुड़ा। किससे निकला नलिका? अरे किससे? शुक्राशय से। शुक्राशय से निकला एक नलिका। अरे अल्लाह शांत करो, समझो ध्यान से। अब शुक्राशय से एक नलिका निकला, शुक्राशय ग्रंथि से, और जाकर के जुड़ गया किससे? शुक्रवाहक से। इस नलिका को बोलते हैं शुक्राशय नलिका के नाम से जाना जाता है। इस नलिका को क्या बोलते हैं? शुक्राशय नालिका। क्यों शुक्राशय नालिका नाम दिया गया? क्योंकि शुक्राशय से निकला, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? शुक्राशय नलिका। आराम से समझते जाना। एक नलिका इधर भी आएगा, अरे इधर से एक नलिका आएगा, आएगा ना? इधर भी एक ग्रंथि है, समझो ध्यान से, आराम से समझो। इधर से भी आया, मान लो इसे छोटा सा बना रहे हैं, आया नलिका, इधर से एक नलिका आया, अरे इधर से जुड़ करके आएगा। अब ज्यादा नहीं बना रहे, समझ में आ जाना चाहिए। ये नलिका आया, अब बताओ ये भी नलिका तो जुटेगा किससे? इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ गया, अरे इससे क्या हो गया? ये जुड़ गया। अब दोनों नलिका एक कॉमन नलिका से आकर के जुड़ता है, इस नलिका को बोलते हैं स्खलन नलिका। इस नलिका को क्या बोला गया? स्खलन नलिका। ये कॉमन नलिका है, ये क्या है? कॉमन नलिका। और इस नलिका को क्या बोलते हैं? स्खलन नालिका बोला जाता है। तो स्खलन नलिका किसको किसको जोड़ रहा है? किसको किसको जोड़ रहा है? एक शुक्रवाहक को, एक शुक्रवाहक इसको जोड़ा ना, और एक किसको? शुक्राशय नलिका को। ये दोनों देखो, समझो, अल्लाह शांत करो, इधर समझो। अब इधर से आ रहा है शुक्राणु, आया, ग्रंथि तरल स्रावित किया। ग्रंथि क्या स्रावित किया? तरल। ठीक है, तो तरल किससे जाकर के मिलेगा? शुक्राणु से। तो इधर से तरल आया, कौन तरल स्रावित किया? शुक्राशय, जिसको बोलते हैं वीर। समझ में आया बात? तो तरल स्रावित किया, ठीक है। तरल कौन स्रावित किया? ये शुक्राशय ग्रंथि। तो यहां से तरल आया, यहां से शुक्राशय ग्रंथि क्या लेकर के आया? तरल लेकर के आया। किससे आकर के मिल गया? शुक्राशय, शुक्राणु से आकर के क्या हो गया? मिल गया, और एक कॉमन रास्ता में आकर के खुला, और इस कॉमन रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका के नाम से जानते हैं। क्या क्या इतना बात समझ में आया? स्खलन नलिका क्या है? स्खलन नलिका समझ में आया कि इधर से आया शुक्राशय नहीं, शुक्राशय या शुक्रवाहक, और इधर से क्या आया? शुक्राशय नलिका। दोनों का एक कॉमन नलिका है। शुक्राशय नलिका क्या किया? तरल स्रावित किया, वो तरल जाकर के किससे मिल गया? शुक्राणु से मिल गया। क्लियर हो गया? अब एक एक करके समझते जाना, एक एक पॉइंट। अब बात आता है कि शुक्राशय ग्रंथि का क्या काम होता है। समझो ध्यान से, पहला पॉइंट, ये वीर का, वीर बोलते सीमन, ये वीर का 60% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत? 60% भाग बनाता है। शुक्राणु वीर्य में ही रहता है। समझ में आया बात? मतलब ये जो तरल स्रावित किया, ये जो तरल स्रावित किया, ये तरल और शुक्राणु दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। क्या बोला जाता है? सीमेन। तो ये वीर का कितना प्रतिशत भाग बनाया शुक्राशय ग्रंथि? 60%। दूसरा, ये एक जोड़ी होता है। ये संख्या में कितना होता है? शुक्राशय ग्रंथि ये एक जोड़ी होता है। तीसरा पॉइंट,
ये नर जनन तंत्र का, ये नर जनन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि नर जनन तंत्र का कौन होता है? शुक्राशय ग्रंथि। चौथा पॉइंट, इसका तरल, सुन लो ध्यान से, इसका तरल बाद में लिखना पड़े, समझते जाओ। इसका तरल क्षारीय, कैसा होता है? क्षारीय, और हल्का पीला होता है, और हल्का क्या होता है? पीला होता है। मतलब जो ग्रंथि ये तरल स्रावित कर रहा है 60%, पूरा वीर का कितना परसेंट? 60%। उस वीर का 60% जो होता है, उस वीर का 60% जो होता है, वीर जो होता है क्षारीय होता है। वीर कैसा होता है? क्षारीय, और वो हल्का क्या होता है? पीला होता है। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये तरल में दो चीज पाया जाता है। कितना चीज मिलता है? दो चीज। सुनो ध्यान से। पहला पाया जाता है फ्रक्टोज। इस तरल में क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। ये तरल में क्या मिलता है? फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या करता है? सुनो ध्यान से। ये तरल स्रावित किया, ग्रंथि क्या स्रावित किया? तरल। वीर का कितना परसेंट? 60%। अब ये जो होता है, इस तरल में पाया जाता है फ्रक्टोज। किसका मात्रा रहता है? फ्रक्टोज। शुक्राणु इसी फ्रक्टोज में तैरता भी है, और शुक्राणु को जीवित रहने के लिए पोषण भी देता है। समझ में आया बात? दो चीज बोले हम। शुक्राणु को जीवित रखने के लिए, शुक्राणु कौन बनाया? विरसन। शुक्राणु कौन बनाया? विरसन। तो शुक्राणु को जीवित रहेगा तभी तो अंडाणु को भेदेगा। समझ में आया कि नहीं? कभी अंडाणु को क्या करेगा? भेदेगा। और ये शुक्राणु मादा के योनि भाग में जाएगा, और जब योनि भाग में जाएगा तो इसको जीवित भी रहना है। इसको क्या रहना है? जीवित भी रहना है। तो फ्रक्टोज का दो काम होता है। एक, फ्रक्टोज क्या करता है? शुक्राणु को क्या देता है? शुक्राणु को पोषण देता है, उसको जीवित रखने के लिए। और दूसरा, शुक्राणु इसी तरल में क्या होता है? तैरता है। क्या करता है? तैरता है। अब एक क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। मान लो कोई मादा है, वो थाना में गई और बोली कि रेप हो गया। तो थाना वाला कैसे पता करता है, या चेकिंग वाला कैसे पता करता है कि ये मादा का रेप हुआ या नहीं हुआ? रेपिस्ट कैसे पकड़ाता है? तो रेपिस्ट पकड़ाता है इसी फ्रक्टोज के कारण। यही फ्रक्टोज है जिससे रेपिस्ट क्या होता है? पकड़ाता है। कैसे? समझ लो ध्यान से, समझो ध्यान से। रेपिस्ट कैसे पकड़ाता है, उसके पीछे का कारण समझ लो। मान लो ये मादा का योनि है, ये मादा का क्या है? योनि। ये मादा का योनि है, ठीक है? ये मादा का योनि, ठीक है? ये योनि भाग है, ये क्या है? गर्भाशय। सुनो ध्यान से, अब ध्यान से समझना। मादा का योनि से लेकर के ये मादा का योनि भाग है, और ये भाग है गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय। मादा के योनि से गर्भाशय तक, सुन लो ध्यान से, मादा के योनि से गर्भाशय तक फ्रक्टोज नहीं पाया जाता। फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। मादा के योनि से गर्भाशय तक फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है, फ्रक्टोज नहीं मिलता। अब बताओ कि कोई नर कोई मादा को रेप कर दिया, जबरदस्ती कर दिया, तो बताओ इसका जो वीर है वो वीर कहां जाएगा? इसके योनि भाग में जाएगा। योनि भाग में गया, और योनि भाग में गया, ये कहां तक रहेगा? गर्भाशय तक रहेगा। तो सिंपल सा बात है, इस वीर में क्या है? फ्रक्टोज। जबकि मादा की योनि से गर्भाशय तक फ्रक्टोज नहीं है। तो अगर फ्रक्टोज का मात्रा मिल गया, अगर फ्रक्टोज का मात्रा इस भाग में मिल गया, मतलब वो मादा का कहीं ना कहीं क्या हुआ? रेप हुआ।
समझ में आया बात? तो रेपिस्ट इसी प्रकार से पकड़ाता है। समझ में आया बात कि कोई मादा का रेप हुआ या नहीं हुआ, ये बताने का काम कौन करता है? ये फ्रक्टोज करता है। जो फ्रक्टोज कौन स्रावित करता है? शुक्राशय ग्रंथि स्रावित करता है। तो कैसे मादा रेपिस्ट कैसे पकड़ाता है, ये बात समझ में आ गया। ये पकड़ाने का काम कौन करता है? फ्रक्टोज। समझ में आ गया बात? तो पहला कार्य समझ में आ गया कि ये कार्य क्या करता है? फ्रक्टोज स्रावित करता है। दूसरा कार्य, इसमें एक हार्मोन मिलता है। इस शुक्राशय ग्रंथि जो तरल स्रावित किया, वीर का कितना परसेंट? 60%। इसमें एक हार्मोन पाया जाता है। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टा। देखने दो, इसका नाम प्रोजेस्टा से ही कुछ है, किताब में लिखा हुआ है। इसका नाम प्रोजेस्टा से ही है। नाम देखो, गलत होने के बाद जानता है क्या होता है? पूरा का पूरा चीज गलत हो जाता है। इसमें पाया जाता है क्या? एक तो फ्रक्टोज हो गया, हाँ, प्रोजेस्टाग्लैंडिन। क्या मिलता है? प्रोजेस्टाग्लैंडिन। सुनो ध्यान से, प्रोजेस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन मिलता है। कौन सा हार्मोन मिलता है? प्रोजेस्ट। दूसरा कार्य समझ लो इसका, इस वीर कवच जो 60% दिया, कौन दिया? शुक्राशय ग्रंथि। क्यों दिया? शुक्राशय को से शुक्राणु को जीवित रखने के लिए, शुक्राणु को तैरने के लिए। समझ में आया बात? शुक्राणु किसमें तैरता है? इस वीर का जो 60% भाग जो कौन दिया? शुक्राशय ग्रंथि दिया। तो दूसरा समझ लो, दूसरा क्या है? प्रोजेस्टाग्लैंडिन। ये प्रोजेस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है? ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो क्या करता है, जब ये वीर, सुन लो ध्यान से, जब ये वीर मादा के योनि में गया, मादा के योनि में गया, और अंडाणु तो यहां है, अंडाणु इस लोकेशन पर है। जब तक शुक्राणु वीर के साथ यहां पर नहीं पहुंचेगा, तब तक अंडाणु का भेदन नहीं होगा। बात समझ में आया क्या बोले हम? जब तक वीर के साथ शुक्राणु यहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यह अंडाणु का भेदन नहीं होगा। और जब तक अंडाणु का भेदन नहीं होगा, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। तो इसको पहुंचने के लिए बताओ, नीचे से इसको जाना है ऊपर, नीचे से इसको कहां जाना? ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए मादा का जो गर्भाशय होता है वो 3 भित्ति से बना रहता है। कितने भित्ति से? 3 भित्ति से। ये होता है, ये पोर्शन जो एक मध्य भित्ति होता है, 3 भित्ति, मध्य भित्ति। मध्य भित्ति में क्या करता है? ये जाकर के, ये जो वीर जाता है 60%, जिसमें हार्मोन क्या होता है? प्रोजेस्टाग्लैंडिन। ये हार्मोन क्या करता है? मध्य भित्ति को जाकर के प्रेरित करता है। समझ में आया बात? मध्य भित्ति को जाकर के प्रेरित करता है। प्रेरित करने के बाद ये मध्य भित्ति कर्मानुकुंचन करवाता है। कर्मानुकुंचन बात समझ में आया? इसको नीचे से चापेगा तो ऊपर भागेगा, फिर नीचे से चापेगा तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे से चापेगा तो ऊपर जाएगा। ये कौन करा रहा है? ये कौन करवा रहा है? प्रोजेस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन। समझ में आया बात? प्रोजेस्टाग्लैंडिन अगर नहीं रहेगा तो ये शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाएगा, और जब शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाएगा तो अंडाणु का भेदन नहीं हो पाएगा। तो इतना सारा शुक्राशय ग्रंथि का कार्य है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट। शुक्राशय ग्रंथि, देखो इधर है शुक्राशय ग्रंथि, ये है, समझ लो ध्यान से। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये है शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि शुक्राणु और तरल मिल करके क्या बनाता है? वीर बनाता है। क्या बनाता है? वीर। ठीक है, अब ये वीर का कितना प्रतिशत तरल ये स्रावित करता है? 60%। तो 60% तरल स्रावित किया, शुक्राणु इसमें आकर के क्या हो गया? मिक्स हो गया। और ये मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर बोला जाता है। समझ में आएगा? सीमेन बोला जाता है। सीमेन में ही पाया जाता है क्या? शुक्राणु पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब समझो, ये जो है, ये ग्रंथि जो है शुक्राशय ग्रंथि, यहां से एक नलिका निकलता है। इस नलिका को क्या बोलते हैं? शुक्राशय नलिका। और ये शुक्राशय नलिका का एक कॉमन नलिका होता है, जो ये भी नलिका आकर के जुड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्खलन नलिका। क्या बोला जाता है? अस्खलन।
नालिका बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, ये ग्रंथि में पाया जाता है कितना परसेंट? 60%। एक एक करके अब समझते जाओ। पहला पॉइंट तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना पाया जाता है शुक्राशय ग्रंथि? एक जोड़ी। दूसरा, ये नर जनन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ये जो तरल स्रावित किया, ये तरल जो स्रावित किया, ये तरल जो होता है बाबू, ये होता है, ये हल्का पीला होता है और कैसा होता है? क्षारीय होता है। हल्का पीला और कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय का मतलब पीएच का मान 7 से अधिक होता है, मतलब वीर का पीएच 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो ये हल्का पीला भी होता है, कैसा होता है? क्षारीय। आगे समझो कहानी कि ये जो तरल है, ये तरल 60% जो दिया, उसमें दो चीज पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसमें दो चीज पाया जाता है उस 60% में। पहला चीज जो होता है उसमें पाया जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है? एक शर्करा। ठीक है, जो कि फल में मिलता है, वैसे पाया जाता है क्या? फ्रक्टोज। समझ लो ध्यान से, ये फ्रक्टोज, इसी फ्रक्टोज में जो शुक्राणु रहता है, जो तरल में मिलता है, इसी फ्रक्टोज में जाकर के वो शुक्राणु तैरता भी है और उसका पोषण भी होता है। उसको क्या जीवित रहना है ना, वो जीवित जब तक रहेगा जब तक कि यहां तक नहीं पहुंचेगा। अगर जीवित है, पहुंच गया तभी भेदन कर पाएगा, अगर मर गया तो कोई काम का नहीं। समझ में आएगा? तो उसको जीवित रखने के लिए तो पोषण तो चाहिए, तो पोषण देने का काम कौन कर रहा है? फ्रक्टोज कर रहा है। दूसरा, उसमें तैरते हुए आगे बढ़ रहा है, उस वीर में शुक्राणु तैरते हुए क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। अब ध्यान समझना, दूसरा काम इसमें है। दूसरा, अब बताए थे कि रेपिस्ट कैसे पकड़ाता है। रेपिस्ट कैसे पकड़ाता है, सुन लो ध्यान से। मान लो कोई मादा का रेप हुआ है, तो देख लो, मादा के योनि से लेकर के, सुन लो ध्यान से, मादा के योनि से लेकर के गर्भाशय तक, योनि से लेकर के गर्भाशय तक फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। और जब फ्रक्टोज नहीं होगा, मान लो कोई नर, रेपिस्ट नर, मान लो कोई मादा को रेप कर दिया, तो बताओ इसका वीर इसमें जाएगा ना, और जब इसका वीर इसमें जाएगा तो इसमें तो फ्रक्टोज था नहीं, इसमें फ्रक्टोज यहां से यहां तक था नहीं। लेकिन जब चेक करेगा, अगर फ्रक्टोज मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं वो मादा का क्या हुआ? रेप हुआ। तो इससे पकड़ा जाता है कि कोई आदमी रेप किया या नहीं किया। तो ये कौन बताता है? अरे ये कौन बताता है? फ्रक्टोज बताता है। क्लियर हो गया? दूसरा, प्रोजेस्टाग्लैंडिन, ये 60% में, सुन लो ध्यान से, ये 60% में एक हार्मोन मिलता है जिसका नाम है क्या? प्रोजेस्टाग्लैंडिन। क्या काम करता है प्रोजेस्टाग्लैंडिन? सुन लो, शुक्राणु को यहां से यहां तक पहुंचना है। जब तक यहां से यहां नहीं पहुंचेगा अंडाणु तक, तब तक ये भेदन नहीं करेगा, और तब तक भेदन नहीं करेगी, युग्मनज नहीं बनेगा। और युग्मनज नहीं बनेगा तो सिंपल सा बात है, नया बच्चा का निर्माण नहीं होगा। तो उसके लिए एक हार्मोन पाया जाता है, इसी में शुक्राशय ग्रंथि जो तरल स्रावित किया, इसी में पाया जाता है क्या? प्रोजेस्टाग्लैंडिन। क्या करेगा प्रोजेस्टाग्लैंडिन? इसको कर्मानुकुंचन करवाएगा। कर्मानुकुंचन का मतलब ये नीचे से दबाएगा तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे से दबाया ऊपर गया। ये कौन करता है? गर्भाशय का मध्यवीथी। इसको जा करके कुछ नहीं करता, जा करके प्रेरित कर देता है कि तुम्हारा जो काम है वो करो, कर्मानुकुंचन करो। कर्मानुकुंचन करेगा तो ये शुक्राणु किधर जाएगा? ऊपर की ओर। अब जैसे एक सिंपल सा बात है, कोई पाइप है, इस पाइप को यहां से दबाए, अब पाइप में मान लो पानी है यहाँ पे, तो पाइप को यहां से दबाए, पानी किधर जाएगा? ऊपर। फिर थोड़ा ऊपर जाकर दबा दिए तो और ऊपर चला गया, फिर ऊपर दबाए तो और ऊपर चला गया। तो इसी प्रकार से शुक्राणु जाते हुए कहां पहुंचता है? अंडाणु के पास। ये कौन कराता है? प्रोजेस्टाग्लैंडिन कराता है। क्लियर हो गया? तो ये शुक्राशय ग्रंथि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया एक ग्रंथि।